तो सुलूर एयरबेस लाया गया है सीडीएस का पार्थिव शरीर और एयरबेस पर लोगों ने लगाए हैं देशभक्ति के नारे। लोगों ने एम्बुलेंस पर भी फूलों की वर्षा की है। इस वक्त की बड़ी खबर, जनरल रावत अमर रहे के नारे भी लगाए गए। सुलूर एयरबेस लाए गए सभी पार्थिव शरीर और शाम 6 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेगा पार्थिव शरीर। कल होगा सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार। तो सुलूर एयरबेस लाया गया है सीडीएस का पार्थिव शरीर और ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, देशभक्ति के नारे लगाए गए, लोगों ने एम्बुलेंस पर फूलों की वर्षा भी की। उनके जो अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया होगी। जी तो दरअसल कल उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और जिसके बाद अब पार्थिव शरीर को दिल्ली लाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे के बाद दिल्ली पहुंच जाएगा उनका पार्थिव शरीर, लेकिन इस बीच देशभक्ति के नारे लगाए गए, हर कोई श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और हर तरफ गम का माहौल है। उत्तराखंड के वो रहने वाले थे और उनके गांव में भी मातम पसरा हुआ है। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कल ये हादसा हुआ था और कड़ी मशक्कत के बाद इन शवों को अस्पताल ले जाया गया था और अब उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तमाम तरीके की दिक्कतें पेश आई क्योंकि अधिकतर जो एक्सपर्ट्स हैं इस बात की संभावना जाहिर कर रहे हैं कि मौसम खराबी एक वजह हो सकती है और टेक्निकल फॉल्ट को बहुत ही कम लोग मान रहे हैं कि यहाँ कोई लापरवाही रही होगी, कहीं कोई चूक रही होगी, लेकिन इस हादसे की वजह पहली नज़र में खराब मौसम भी माना जा रहा है। शोकाकुल है पूरा देश। जिस तरीके से देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की डेथ हुई, प्लेन क्रैश हो गया। लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं, जीपीओ है, जहां पर तमाम पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड यहाँ पर अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना शोक प्रकट करने यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे जानेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से कि आखिर क्या वजह थी, किस तरीके से सबसे सेफेस्ट प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। सर, आप एयरफोर्स से हैं, MI को सबसे सेफेस्ट प्लेन माना जाता है, क्या वजह हो गई कि प्लेन क्रैश हो गया, वो भी ऐसे व्यक्ति को लेके जा रहा था जो सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, बहुत बड़ा जांच का विषय है। हादसा हुआ है लेकिन किसी साजिश को नकारा नहीं जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मशीन, हेलीकॉप्टर बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर हमारा था और इस हादसे के पीछे क्या है, वजह हो सकती है, यह बहुत बड़ा जांच का विषय है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना ने उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दिया है। और मुझे तो पूरा विश्वास है, पूरे देश को विश्वास होना चाहिए कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से जो सही चीज़ है उसका जरूर पता लग जाएगा। सर, आर्मी से हैं आप और बिपिन रावत जी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो कहा जाता है बहुत सरल स्वभाव के थे, डाउन टू अर्थ थे। आप क्या कुछ उनके बारे में बेहतर बता सकते हैं? सेना का एक सैनिक होने के नाते जितना मैं जानता हूं, मैं इतना उनके विषय में जान रहा हूं कि वो एक स्ट्रेटजी की संपदा थे हमारे लिए और उनको इतिहास में याद किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कराया और अपना जीवन भी उन्होंने स्ट्रेटजी को बनाने में खपा दिया, तो उन्होंने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए, सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए, जैसे कि अभी आप सबको मालूम है बहुत सारे राफेल और ये सब चीज़ें सेना के जो सीडीएस हैं उनके द्वारा ही किया गया है। सर, मॉडर्नाइजेशन की बात की तो जब से सीडीएस वो बने थे इस देश के, तब से कहा जा रहा है कि आधुनिकीकरण को लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे और अपनी डिफेंस को आधुनिक उन्होंने किया है। क्या कहिएगा इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब से जनरल रावत साहब ने कमान संभाली है, उन्होंने भारतीय सेना को बहुत ही मॉडर्नाइजेशन किया है और रक्षा मंत्री जी से संपर्क में रहते हुए उन्होंने भारतीय जो विमान आपने देखे होंगे, जो भारत में नई नई तोपें जो आई हैं, तो उन्होंने भारतीय सेना को नया मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बहुत ही काम किया उन्होंने और नई नई स्ट्रेटजी बना के उन्होंने भारतीय सेना को बहुत मजबूत किया है। उसमें काम करने वाले सैनिक अधिकारी उनके अंडर में काम करके बहुत ही संतुष्ट हैं।
आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज के नौतनवा में गोरखा भूतपूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद हुए बिपिन रावत की शौर्य एवं वीरता को याद करते हुए सभी शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को एक पर्यटक ने बनाया है और इसकी पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है। न्यूज एजेंसी ANI की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के उसी MI-17 हेलीकॉप्टर का है जो कि हादसे का शिकार हो गया था। इसे एक पर्यटक ने बनाया और हेलीकॉप्टर घने कोहरे के बीच दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 19 सेकंड का है और जिसमें पहले हेलीकॉप्टर दिख रहा है, फिर वो धुंध में खसता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद धुंध और जंगल में धमाके की आवाज भी स्थानीय लोगों ने सुनी। और इस बीच बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। घटनास्थल पर ब्लैक बॉक्स भी मिला है। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का खुलासा हो सकता है कि असल वजह क्या रही थी इस हादसे की। यही वो ब्लैक बॉक्स है जिसके जरिए अब तमाम रिकॉर्ड्स जो है खंगाले जाएंगे।